रेणु जी हमारे साथ में है। श्रीमती रेणु जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया वह पधारें और अपना पेपर हम सभी के बीच वाचन करें। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भारत श्री जी को और सभी पार्टिसिपेट को, ज्योतिपुरी मैडम को, सभी को मेरा सारा जय जिनेंद्र और दशहरे पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको। और मेरी एक पीपीटी है, अगर मैं इसको शेयर कर सकूं तो। हाँ जी, बिल्कुल, आप पीपीटी शेयर कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट से एक निवेदन है मेरा, कृपया अपना टॉपिक जो भी अपना पेपर है वो 10 से 15 मिनट में समराइज कर लें। हाँ, बहुत शॉर्ट में करा है मैंने। हाँ हाँ, फिर पेपर तो बाद में भेजूंगी ना, इसलिए। हाँ, इसलिए आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, जय जिनेंद्र जी, दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ रेणु जी, आप अपना टाइटल भी बता दें। हमारे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको आपका टाइटल नहीं पता है, इसलिए आप एक बार अपना टाइटल भी बता के आगे। ऐसा है, मेरा रिसर्च का जो टाइटल है ना, वो ये है कि जैन दर्शन में लेशिया और योग से व्यक्तित्व विकास और समीक्षात्मक अध्ययन, मतलब डॉट करके। तो जो मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, तो वो उसका नाम है जैनागम में लेशिया का स्वरूप। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, जी, आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी, आ रही है। हाँ जी, जो मेरा विषय है मतलब रिसर्च का, तो वो तो ये है कि जैन दर्शन में लेशिया और योग से व्यक्तित्व विकास, समीक्षात्मक अध्ययन। किंतु जो मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश होगा ना, उसके लिए कॉन्फ्रेंस में अलग मैंने टाइटल किया है जैनागम में लेशिया का स्वरूप। अगली कैसे? हाँ, ये आ गई। अब जैनागम में लेशिया का स्वरूप जिस तरह से है ना, वैदिक परंपरा में वेदों का महत्व है, बौद्धों में त्रिपिटक का है, ईसाइयों में बाइबिल का है, ऐसे ही पारसियों में अवेस्ता का है, मुस्लिमों में कुरान और शरीफ को मानते हैं। किंतु जैन दर्शन के अंदर जो जिन देव यानी तीर्थंकरों की वाणी है, उनको जो गणधरों के द्वारा सूत्रबद्ध किया हुआ है, उनका नाम है आगम। यानी तीर्थंकरों की वाणी को गणधरों द्वारा सूत्रबद्ध रूप प्राचीनतम ग्रंथ आगम है। तो इसमें हमारे आचाराम सूत्र, भगवती सूत्र, प्रज्ञापना, उत्तराध्ययन, उसके ऊपर निरुक्ति, चूर्णी, टीकाएं, भाष्य आदि लिखा गया है। और तत्वार्थ सूत्र संस्कृत का प्रथम पहला है, जिसको उमा स्वामी जी महाराज ने जैन दर्शन के पूरे सार को बनाया है। और गोमठ सार में जीव कांड और कर्म कांड आदि के अंदर वर्णन है। और आगमों में रहस्य में भावों की प्रासंगिकता, ये टाइटल जो है ना, तो आगम में क्या है, बहुत सारे रहस्य छिपे पड़े हैं, जैसे कर्म का, लेशिया का, गुण स्थान का। अनादिकाल से ये जीव जो है 83 लाख जीवी योनि के अंदर भ्रमण कर रहा है। वो किस फलस्वरूप? भावों के कारण। और वर्तमान कोरोना काल में तो संपूर्ण विश्व के सभी प्राणी शुभ अशुभ भावों के संक्रमण से जूझ रहे हैं, जिससे शारीरिक मानसिक रोगों से व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। ऐसे समय में वीतराग प्रभु की लेशिया थेरेपी मनुष्य को आत्मबोध अर्थात पहचानने की संजीवनी बुद्धि है। ये अशुभ भाव से शुभ भावों की परिणति है, क्योंकि ये पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में आरोहण है। लेशिया दो प्रकार की है, जैसे हमारी द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य क्या है? कर्मों के पौद्गलिक जीवों का रंग, यानी जैसे जो हमारे पुद्गल होते हैं, पुद्गल में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि होते हैं। तो शरीर का वर्ण वो हमारा द्रव्य लेशिया। और भाव क्या है? लेशिया कर्मों के उदय कषाय योग से परिणत आत्मा के भाव जो हैं वो भाव लेशिया हैं। जिस प्रकार से द्रव्य साचिव्यात एक सूत्र है, तो उसके हिसाब से जिस प्रकार से हम स्फटिक मणि को किसी भी रंग के धागे से पिरो देते हैं, तो वो स्फटिक मणि वैसे ही प्रतीत होती है। जैसे लाल रंग के धागे में पिरोया तो लाल हो गई, हरा पिरोया तो हरी हो गई। इसी प्रकार से
वो हमें दिखाई देती है। उस देव गुरु धर्म की शरण मिलने पर प्राणी अपने सम्यक त्रिरत्न से उत्तम मध्यम निम्न श्रेणी फलस्वरूप आगामी गति को प्राप्त करता है। अब जैसे कि भगवान महावीर स्वामी ने भव्य अभव्य जीव बताए, तो भव्य जीव होते हैं जिनको मोक्ष में जाने की शक्ति भी है और वो तीर्थंकरों के उपदेशों का पालन कर सकते हैं, तो वो उत्तम प्राणी हो गए। तो मध्यम है जो कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते, किंतु वो 12 अनुव्रत वगैरह को धारण करते हुए गृहस्थ जीवन अनगार धर्म को आगार धर्म को का पालन करते हैं। और निम्न हो गए जो कि बिल्कुल भी इसी चीज का हम कह सकते हैं कि नास्तिक प्रवृत्ति वाले, कि अपना भी बुरा और दूसरों का भी बुरा, इस तरह से वो निम्न श्रेणी वाले हो गए। अब ये जो है हमारा आगम के अंदर मूल सूत्र के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र में 34वें अध्ययन के अंदर 64 गाथाओं के रूप में लेशिया प्रकरण दिया गया है। तो लेशिया है क्या? यानी जो हमारी आत्मा को लिप्त कर दे, यानी हमारे कर्मों को पुतलों को चिपका दे। तो एक व्यक्ति 6 व्यक्ति घूमने के लिए निकले, तो वहां पर उनको बहुत तेज भूख लगी थी, तो उनकी अपनी अपनी प्रवृत्ति दिखाई गई है जो आगम के अंदर वर्णन है। और हमें ये मतलब मंदिरों में भी ये चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि कृष्ण लेशिया वाला, तो 6 लेशिया हो गई, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, पदम लेशिया और शुक्ल लेशिया। इन सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तो 3 लेशियाएं हमारी अशुभ और 3 लेशियाएं हमारी शुभ है। जो कृष्ण लेशिया वाला जीव है वो ये कहते हैं मैं पूरा पेड़ उखाड़ दूं और उसके अंदर से मैं फल लूं, तो इसकी प्रवृत्ति है पेड़ को पूरा नष्ट करने की। और जो नील लेशिया वाला है वो ये कहता है कि मोटे मोटे तनों को पूरा काट दे और उसमें फल प्राप्त करे, और ये भी इसके काटने की प्रवृत्ति है। तीसरे वाला ये जो है हमारा कृष्ण नील कपोत वाला, ये हमारा दिखा रहा है कि पेड़ की जो छोटी छोटी टहनी है उसको काट दे। तो तीनों की प्रवृत्ति क्या है? अधर्म, यानी अप्रशस्त। किंतु जो 3 है अलग वो है प्रशस्त लेशिया, जिसे हम कहते हैं धर्म लेशिया भी। तो तेजो पदम शुक्ल, तो तेज वाला कहता है कि उसको करने की जरूरत क्या है, जो गुच्छा है ना उसके अंदर फल लगे हुए हैं, पूरे गुच्छे को तोड़ लेते हैं। और ये पदम वाला कहता है कि नहीं नहीं पके पके फल को तोड़ते हैं। वो छठे वाला कहता है कि नहीं, जो जमीन पे पड़े हुए फल है हम उनको ही ग्रहण करते हैं। तो हम हमें कहते हैं कि आज भी हमें ये प्रवृत्ति देखने को प्राप्त होती है। कोई तो हिंसाकारी जीव है कि अपना भी भला करने के लिए जो दूसरे की जान चली जाए तो वो महापरिग्रह का आरंभ करता है। तो इसके अंदर शतलेशिया के अंदर हमने दिखाया है वर्ण रस गंध स्पर्श और लक्षण। तो लक्षण क्या है? जो कृष्ण लेशिया वाला जो होता है महापरिग्रही होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, और उसका जो चेहरा जो होता है तमतमा जाता है। तो इस तरह से करते करते हमारे निम्न से उच्च श्रेणी आ जाती है शुक्ल लेशिया, जो कि वीतराग मुद्रा ये वाला। तो हाँ जी, अब आता है हमारा उपसंहार। तो मैंने शॉर्टकट में करा है। तो उपसंहार क्या है हमारा? लेशिया हमारा क्या दिखाता है? लेशिया आगामी जीवन का टिकट, यानी मरण समय में जैसे हमारी लेशिया होगी ना वैसे ही हमारे भाव होंगे। लेशिया अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में गमन, लेशिया अस्वस्थ को स्वस्थ, क्योंकि आज मनुष्य क्या है? शारीरिक मानसिक प्रवृत्ति से दुखी है, परेशान है। अगर वो शुभ लेशिया में प्रवृत्ति करता है तो वो शारीरिक मानसिक से तो सुखी होगा ही और आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। और लेशिया को बदलेंगे तो भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। आज हम है ना ज्योतिष के पास में जाते हैं कि भाई हमारा हाथ देख दीजिए, पर अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो लेशिया अपने आप अच्छी होगी। तो लेशिया और योग का अविनाभावी संबंध है। तो लेशिया कैसे हम करेंगे? अपने मन वचन काया के द्वारा। तो शुभ लेशिया से हमारा आवामंडल शुद्ध होता है। जैसे कि हम किसी मुनि महाराज के पास जाते हैं, गुरु जी के पास में जाते हैं, तो उनके आभा मंडल से ही हमें तृप्ति हो जाती है। तो एक इसके अंदर कई ज्ञाता धर्म कथान के अंदर सूत्र दिए हुए हैं कि गंदे पानी को किस तरह से रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध किया। और तित्यरा में पसंदु, यानी जो भगवान की लेशिया है वो प्रशस्त है, जिनको देखते ही हमारे रोम रोम खिल जाता है। तो लेशिया रूपी इंजेक्शन चंड कोशी को भी भगवान महावीर के द्वारा दिए गए प्रतिबोध से उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो आज वर्तमान काल में इतना आवश्यक है कि हम कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया में कैसे प्रशस्त करें। यही मेरा आगमों के अंदर
और जो गौमट सार है, षटखंड का आगम है, आदि सूत्रों के द्वारा जो इनके अंदर छिपे हुए रूप है ना प्राकृत भाषा में, उसको भी मैं एनालाइज करना चाहती हूँ कि वो निकल के आए और हमें कुछ गुणों का, समृद्धि का पुंज प्रदान करे और आगे आने वाली पीढ़ी को भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणु जी का।